WTC फाइनल में जगह हमारी तय थी। WTC फाइनल इस वक्त इंडिया के अगेंस्ट चाहे कोई होता, मुझे नहीं पता, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया होता, साउथ अफ्रीका होता या श्रीलंका होता, लेकिन इंडिया एक टीम थी जिसको WTC का तीसरा फाइनल खेलना ही चाहिए था। लेकिन आप WTC फाइनल से बाहर चले गए। आपको पता है न्यूजीलैंड का दौरा जब 2024 का होने वाला था, उससे पहले आपके WTC फाइनल में पहुंचने के चांसेस क्या थे परसेंटेज के लिहाज से? प्रतिशत, फीसदी, 90% चांसेस WTC फाइनल के टीम इंडिया के थे। यानी कि लॉर्ड्स के उस मैदान में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमको होना चाहिए था। इन दोनों में से एक टीम को बाहर होना चाहिए था। हमारा 100% वहां पर होना था। 90% हमें WTC का फाइनल खेलना था। और अगर खेल जाते और अगर हम चैंपियन बन जाते तो ये सिस्टम जिसकी हम बात करते हैं उस पर शायद पर्दा पड़ जाता कि सिस्टम जो है गड़बड़ है। सिस्टम तो है, लेकिन सिस्टम किसके लिए काम कर रहा है? क्या सिस्टम टेस्ट क्रिकेट के लिए काम कर रहा है? क्या ये सिस्टम ODI के लिए काम कर रहा है? क्या ये सिस्टम T20 के लिए काम कर रहा है? या हिंदुस्तान का क्रिकेट का ये सिस्टम सिर्फ एक फॉर्मेट के लिए काम कर रहा है, या फिर ये सारे ओवरऑल फॉर्मेट्स के लिए काम कर रहा है? ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि 90% हमारे चांसेस थे न्यूजीलैंड सीरीज से पहले WTC के फाइनल में पहुंचने के। उसके बाद अगर आप बात करें किसके चांसेस थे उसके बाद पहुंचने के, ऑस्ट्रेलिया के 70%, और उसके बाद श्रीलंका के 35%, और उसके बाद साउथ अफ्रीका के 25% चांसेस थे फाइनल पहुंचने के। आपको मैं इसलिए थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूं। आप सोचिए, आज से करीब 9 महीने पहले, 8-9 महीने पहले आपके WTC फाइनल खेलने के 90% चांसेस थे और आप बाहर हो जाते हो। खेलता कौन है? जो चौथे नंबर पर था, जिसके सिर्फ 25% चांसेस थे, साउथ अफ्रीका। वो फाइनल खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया जिसके 70% चांसेस थे, वो फाइनल खेल रहा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और हिंदुस्तान का कहीं नाम नहीं है, और लगातार 2 बार फाइनल पहुंचने के बाद धड़ाम। क्या हो गया हमारे सिस्टम को? क्या हो गया हमारे सिस्टम में? तो एक के बाद एक प्लेयर दे रहे थे। हाँ, सुनील गावस्कर के बाद सचिन आ गए, उसके बाद राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली आ गए, VVS लक्ष्मण आ गए, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी आ गए, उस बीच विराट कोहली और रोहित शर्मा भी आ गए। तो सिस्टम दे रहा था, तो अचानक सिस्टम गड़बड़ा कहां से गया? अचानक सिस्टम कहां चला गया? BCCI का, इंडियन क्रिकेट का सिस्टम कहां चला गया कि सडनली आपके पास टेस्ट क्रिकेट में प्लेयर्स ही नहीं है? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेली जाती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ हम 0-3 से हार जाते हैं, और उसके बाद 90% से हमारे WTC फाइनल में पहुंचने के चांसेस गिरकर पहुंचते हैं 32% में, मतलब वर्चुअली आउट ऑफ WTC फाइनल्स। और ऑस्ट्रेलिया के चांसेस 70% से बढ़कर हो जाते हैं 88%, 88% वर्चुअली इन द फाइनल्स। और उसके बाद साउथ अफ्रीका के चांसेस जो कि 25% थे न्यूजीलैंड सीरीज से, टेस्ट सीरीज खेलने से पहले हमारे, उनके चांसेस पहुंच जाते हैं 53% फ्रॉम 25%। ऑलमोस्ट डबल का जंप वो लगाते हैं WTC फाइनल में पहुंचने के चांसेस का। अब आप देखिए, इंडिया के जब 90% चांसेस थे, आपको पता है क्या आपको चाहिए था उस समय? आपके पास उस समय 8 टेस्ट मैचेस बाकी थे और आपको जीतने थे सिर्फ 3। सिर्फ 3 जीतने थे। उसमें से न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पर आप 3 टेस्ट मैचेस खेल रहे थे, जो हर हाल में आपको 3-0 जीतना चाहिए था। 3-0 ना जीतते, आप 2-0 जीत जाते और ऑस्ट्रेलिया में 1 जीत जाते। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आप 0-3 से न्यूजीलैंड के खिलाफ हार जाते हैं और 1-3 से आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार जाते हैं, और सडनली आपकी टेस्ट टीम जो है खत्म सी हो जाती है। अब बात यहां पर है WTC फाइनल ना पहुंचने की बात नहीं हो रही है। ये एक मैं सिर्फ यहां पर फील्डिंग कर रहा हूं, एक फाउंडेशन, एक भूमिका तैयार कर रहा हूं आपको बताने के लिए कि कैसे हमारा सिस्टम जो है, हमने फाड़ नहीं दिया, हमारा सिस्टम फट गया, टूट गया। अब बात आती है विराट कोहली, रोहित शर्मा के रिटायर होने के बाद आपके पास प्लेयर्स क्यों नहीं है? क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली ने सडन रिटायरमेंट लिया है? क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के पीछे की कोई कहानी है जो सामने नहीं आई है? पर्दे के पीछे कोई छिपी हुई कहानी है जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है? अगर उनको रिटायरमेंट लेना था दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद वो इतनी तैयारी किस बात की कर रहे थे? कौन सी तैयारी? डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की। BCCI ने कहा कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा। रोहित शर्मा जनवरी में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, जनवरी के अंत में विराट कोहली दिल्ली में आके दिल्ली के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं।
उस क्रिकेट मैच को जाके मैंने कवर भी किया देखने के लिए कि विराट का फॉर्म कैसा है रेलवेज के खिलाफ। लेकिन अगर उनको रिटायरमेंट लेना था तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों खेल रहे थे? अगर ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा ने मन बना लिया था कि मुझे रिटायर होना है, विराट कोहली ने अगर मन बना लिया था, तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के इंग्लैंड की तैयारी क्यों कर रहे थे? और फिर सडनली वो आईपीएल के बाद या आईपीएल के दौरान वो ये क्यों कह देते हैं कि टेस्ट मैच से हमने रिटायरमेंट ले लिया? चलो उनकी मर्जी है, क्यों भाई, उनकी मर्जी है, रिटायरमेंट ले लिया। अब आती है बात सिस्टम की। रिटायरमेंट वो लेंगे, आप सबको मालूम था। एक 38 साल का हो चुका था, एक 36-37 टच कर रहा है, 37 टच कर रहा है वो विराट कोहली। तो आपको पता था रिटायरमेंट लेंगे। तो सिस्टम ने क्या रोहित का कोई सब्स्टिट्यूट चुना? यहां पर क्या विराट कोहली का मिडिल ऑर्डर में आपने सब्स्टिट्यूट चुना? मैं सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि सिस्टम कैसे फट गया है हमारा, कैसे टूट गया है, क्योंकि हमारा सिस्टम सिर्फ T20 की तरफ काम कर रहा है इस समय। मैं ऑस्ट्रेलिया से तुलना करूंगा, आपको बड़ी बड़ी तुलनाएं, बड़े बड़े एग्जाम्पल सिस्टम के मैं आपको दूंगा भी, अदर स्पोर्ट से भी दूंगा कि कैसे एक सिस्टम जब होता है एक टीम हमेशा मजबूत रहती है। सिस्टम जो है प्लेयर देता रहता है, ठीक है। तो विराट कोहली, रोहित शर्मा के आपके पास कोई विकल्प तैयार नहीं था, कोई आपने ऐसा प्लेयर तैयार नहीं किया, तो वो रिटायर हो गए। क्या आप उनको रोक सकते थे? क्या आप बोल सकते थे? क्या सिस्टम बता सकता था? नहीं नहीं, आपने उनको नहीं रोका। आपने कहा कल जा रहे हो, नहीं आज चले जाओ। उस टाइप का जो है माहौल, उस टाइप की जो है बात सामने आई। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।